नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। आज फिर एक वीडियो के साथ वापस आए हैं आपके लिए कुछ नए जॉब ऑप्शंस के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूसीएमएस की तरफ से कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज मेडिकल साइंस। तो यहाँ पे कुछ इसकी तरफ से सीनियर रेसिडेंट एंड सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स के लिए कुछ भर्तियाँ निकाली गई हैं, जिसके अंदर आपके पास टोटल 96 वैकेंसीज अवेलेबल कराई गई है। तो आगे वीडियो में बात करेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाली है, एंड इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ इसके ओवरव्यू के बारे में जानने से। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स एंड उसकी डिटेल्स बताई गई हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया यूसीएमएस, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट एंड सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए पोस्ट ये भर्तियाँ निकाली गई है। टोटल वैकेंसी जैसे कि आपको बताया 96 रहने वाली है। एंड देन अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप ये सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे। जॉब लोकेशन आपको दिल्ली के अंदर ही आपको जॉब करनी होगी। एंड इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ की बात कर लें, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के टाइम की बात कर लें तो ये 4 अक्टूबर से यहाँ पे आपको 2 नवंबर तक आपके पास टाइम रहेगा। तो आप इस टाइम के अंदर आप ये अपने फॉर्म को कभी भी भर सकते हैं। एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको विजिट करना है तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी में विकी पर विजिट करें एंड यहाँ से आपको ये इजीली प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, इजीली विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो कि आपको बताया। नोटिफिकेशन रिलीज डेट है जो कि 4 अक्टूबर को निकला था नोटिफिकेशन यहाँ पे। एंड लास्ट डेट जो होने वाली है वो 2 नवंबर होने वाली है। तो आप 4 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में अपना फॉर्म एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 500 रुपये यहाँ पे पर पर्सन फ़ी पे करनी होगी। एंड जो यहाँ पे SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट मोड की बात करी जाए तो वो भी ऑनलाइन यहाँ पे रहने वाला है। तो आप अपना ऑनलाइन इजीली यहाँ पे से फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड पेमेंट भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट डॉक्टरल डिग्री होल्डर्स होंगे उनकी एज यहाँ पे 45 ईयर होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे अगर इससे ज़्यादा होती है, 45 से ज़्यादा होती है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बट अगर आपकी 45 है उससे कम है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड जो एज रिलैक्सेशन है तो वो आपको जो गवर्नमेंट होगी उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिस भी कैटेगरी के लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा वो उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की इसमें बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन द रेलिवेंट मेडिकल। सो यहाँ पे कुछ जो भी कैंडिडेट्स अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उनके पास कोई भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी एक रेलिवेंट मेडिकल स्पेशलिटी का। देन दे आर सो ये वहाँ पे वो फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है फॉर मोर स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आपको और कुछ भी इसके बारे में जानना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है। देन अभी बात कर लेते हैं कुछ वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट एंड सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर ही रहने वाली है। तो इसमें जिस टोटल 96 की पोस्ट रहने वाली है। तो आप अगर चाहते हैं अप्लाई करना तो कर सकते हैं इसमें ईजिली। आगे बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए। अगर आपको खुद से अप्लाई करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं खुद से घर बैठे। देन यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स में आपको बताया जाएगा कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है आप विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको बता दिया गया है कि आप इसको कैसे विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को। आप यहाँ से इसको ईजिली विजिट करके देन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आएगा तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। देन उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशंस वो आपको फिल कर देनी है। देन जो भी वहाँ पे आपसे मांगता है वो सब फिल करके आपको फिर वहाँ पे पेमेंट का पोर्टल आएगा तो आपको वो फिल कर देना है, अपनी फ़ी पे कर देनी है। देन वहाँ पे जो नेक्स्ट वहाँ पे सबमिशन का आएगा तो आपको वो भी सबमिट कर देना है।
इसको सबमिट करने से पहले आप एक बार रीचेक ज़रूर करें कि आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ एरर तो नहीं करा हुआ। तो वो सब चीज़ आप चेक करने के बाद ही फिर सबमिट करें। देन यहाँ पे है प्रिंट कन्फर्मेशन। तो आप जब फॉर्म फिल कर दें, सबमिट कर दें, उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट रख लेना जो कि आपको फ्यूचर में रेफरेंस के थ्रू काम आ सकता है। तो उसको प्रिंट ज़रूर से करके रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। जो रेजिडेंट है, सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर हैं, तो उनके लिए तो सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिशन होगा। जो भी एप्लीकेशन आएगी उनको सबमिट किया जाएगा। जो भी अपलोड वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए मांगा होगा उनको अपलोड करना है। देन वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, जितनी भी सबमिट हुई हैं, उनको 1 बाय 1 चेक किया जाएगा। स्क्रीनिंग की जाएगी कि जो अभी एलिजिबल है हर एक क्राइटेरिया में, तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एंड देन वहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपका फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया है। द रिटर्न टेस्ट में इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिलेबस। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे कुछ आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं एंड कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो आपको सिलेबस के बेस पे बताया दिया जाएगा। सिलेबस में आपको मिल जाएगा वो चीज़। एंड सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल नॉलेज, स्पेशलिटी, स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स इस टाइप से हैं, जिसके आगे बात करने वाले हैं सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है ड्यूरेशन। तो 2 से 3 आवर का यहाँ पे टाइम आपके पास रहेगा। एंड जो मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे वो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मेंशन कर दिए जाएंगे। जो भी आपका रिजल्ट होगा तो वो वहाँ पे आपको नोटिफाई करा दिया जाएगा। एंड देन आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कि वही कैंडिडेट्स होंगे जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। एंड देन उनको कुछ इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, कुछ वहाँ पे उनसे क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी क्लिनिकल नॉलेज, स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ यहाँ पे सब चेक की जाएगी। एंड यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव के अंडर में था एंड पैनल के अंडर में था। इंटरव्यू में बी कंडक्टेड बाय अ पैनल ऑफ सीनियर फैकल्टी अ मेंबर ऑफ UCMS। तो यहाँ पे कुछ पैनल के थ्रू भी आपका इंटरव्यू हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन। सो इंटरव्यू के बाद जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो उसके अंदर सिलेक्टेड होंगे वो फाइनल सिलेक्शन होगा। एंड उसके बेस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो उसके अंदर जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको अपॉइंटमेंट्स के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा, वहाँ पे अपॉइंटमेंट दी जाएगी उनको उनके रैंक्स के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर से। देन उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है एंड जो भी आपके पास हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको वहाँ पे चेकआउट किया जाएगा कि वैलिड है, इनवैलिड है, एंड इफ़ दे आर अप्रूव्ड और नॉट। दो सो ये चीज़ें चेक की जाएगी। देन उसके बाद मेडिकल एग्जामाइन होगा आपका। वहाँ पे मेडिकल एग्जामाइन में आपका कोई हेल्थ के बारे में एक एग्जामिनेशन होगा, आपकी हेल्थ चेकअप होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन टाइप का आपका वहाँ पे होगा कि आप इस जॉब के लिए फ़िट हैं, इस रोल के लिए फ़िट हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ चेकआउट की जाएगी। एंड देन यहाँ पे लास्ट में अपॉइंटमेंट आपका फाइनली होगा। जो भी मेडिकल में एग्जामिनेशन को पार कर लेते हैं, इस एग्जामिन में क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट होगी। देन दे विल बी वहाँ पे सिलेक्ट कर दिए जाएंगे उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए जो भी आपने अप्लाई करी होगी। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको करनी है एंड अपडेट्स रहना है। एंड जो भी मेरिट लिस्ट आएगी उसको आपको चेक करते रहना है। तो उसके अंदर आपका नाम होगा तो गुड एंड वेल। सो उसके बाद आप ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। एग्ज़ाम टाइप्स यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू आपका होगा। सब्जेक्ट एरियाज यहाँ पे मेडिकल नॉलेज, स्पेशलिटी, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे ये सब आपका सब्जेक्ट होने वाले हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे अभी अनाउंस नहीं किया गया है, तो आपको ये अनाउंस कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे टाइम टू टाइम एंड हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरेशन अभी जैसे कि आपको बताया 2 से 3 घंटा 2 से 3 आवर्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट MCQ होगा एंड आपका एक डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी एप्लीकेबल, यहाँ पे होगी ये नेगेटिव मार्किंग
मार्किंग हो सकती है कि अगर वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसे भी बताया गया है तो उस हिसाब से अगर नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे बताई गई है तो होगी, वरना ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू एक होगा, क्लिनिकल नॉलेज के बारे में आपकी चेक किया जाएगा एंड आपकी स्किल्स चेक की जाएगी। देन यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपको बताए थे उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या उनके थोड़े सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस है वो बात कर लेते हैं। तो मेडिकल नॉलेज में आपका एनाटॉमी होना चाहिए, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी टाइप से कुछ यहाँ पे ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे स्पेशलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस में रेलिवेंट टॉपिक फ्रॉम द कैंडिडेट स्पेशलिटी। तो आपकी सर्जरी से रिलेटेड है तो उसमें सर्जरी से होगा, मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स के मीन्स जो भी आपने पोस्ट चूज़ करी है तो उसके हिसाब से वो चीज़ वहाँ पे आपसे इसमें पूछी जाएगी। जिस भी चीज़ की स्पेशलिटी अगर आपके पास है तो उस स्पेशलिटी से आपके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे जनरल नॉलेज जिसमें कि आपके बारे करंट अफेयर्स हो गए, मेडिकल एडवांसमेंट, हेल्थ पॉलिसीज इन इंडिया, इन सब के बारे में ये टॉपिक्स बताए गए हैं सिलेबस के अंडर में, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, आपको प्रिपेयर होना चाहिए ये सब चीज़ें। एंड क्लिनिकल स्किल में पेशेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे कुछ ये सब टॉपिक्स बता दी गए हैं। यहाँ पे आपके ये होने चाहिए। एंड आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी प्रॉपरली मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपके लिए वीडियो में बताए गए हैं, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ये आपके काम ज़रूर आएगा। एंड लास्ट में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड करी गई है जिसमें कि आपको अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना है तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस ऑनलाइन अप्लाई करना है खुद से तो वो भी कर सकते हैं। एंड आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है तो वहाँ की उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। बस आपको करना क्या है, बस आपको हमारी लिंक हिंदी में विक्की हमारी वेबसाइट है इसको गूगल पर सर्च करना है। देन आपको ये आर्टिकल सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बारे में आपको यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर जरूर से करें। धन्यवाद।